गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी कक्षा 7 की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें हिंदी रीडर का जो चैप्टर है बंधन का पंछी, इसका फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको शब्दार्थ बताए थे। शब्दार्थ हमारे क्या थे? सबसे पहला हमारा शब्दार्थ क्या था? वेदना। वेदना मीन्स क्या होती है? चुभन। मुग्ध होना यानी तल्लीन या मोहित हो जाना। तमतमा उठना यानी क्रोधित हो उठना। और अटल आत्मविश्वास यानी न डिगने वाला आत्मविश्वास, यानी इधर उधर ना होना, अपना कॉन्फिडेंस अपने पास रहना। कि व्यक्ति का अगर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है इसमें, तो उसका क्या है, सोच, उसके विचार, उसमें सब में डाउन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने आप पे आत्मविश्वास रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अगर हमारा आत्मविश्वास हमारे पास है तो हम हर काम, हर कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। अब उसके बाद में और अदर है शब्दार्थ है चुनौती। चुनौती मीन्स क्या होता है? ललकार होती है। अविवेक मीन्स होता है अज्ञान। और दृष्टि मीन्स क्या होता है? ध्यान। तो हमने क्या है इस पाठ में क्या पढ़ा था? एक बच्चे की स्टोरी पढ़ी है कि एक करीम नाम का बच्चा है। आज वो किस में है? बंधन का पंछी बना हुआ है। यानी वह क्या है, छोटी उम्र में, आज उसकी खेलने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, तो गरीब होने के कारण वो किस में लग गया है? एक फैक्ट्री में काम करने लगा है, बड़े लोगों के साथ में काम करने लगा है। तो जो उसका जो बचपन था या जो उसकी इच्छाएं थी वो ख़त्म हो गई है, बल्कि मजबूरी में उसे मेहनत और मजदूरी करनी पड़ रही है। तो हमने करीम नाम के उस बच्चे के बारे में पढ़ा था कि उसकी उम्र क्या थी? स्कूल जाने की थी। वह अदर बच्चों को देखता था तो उसे क्या होता था? उनसे ईर्ष्या होती थी कि सारे बच्चे देखो कितनी मौज मस्ती से खेलते हैं, सब दोस्त एक साथ रहते हैं, खाना साथ में खाते हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, और मेरी किस्मत में क्या लिखी हुई है? मैं गरीब हूँ, और गरीब होने के कारण आज मुझे कमाई में लगा दिया गया है कि पैसा कमाओ। छोटी सी उम्र में मुझे इतनी मेहनत मजदूरी बड़े लोगों की तरह करनी पड़ रही है। तो वो क्या है, उसका ध्यान कहाँ लग रहा है? ध्यान कहाँ है उसका? खेल में गया। दूसरे बच्चे खेल रहे हैं तो मैं भी खेलूं, लेकिन स्टूडेंट उसकी मजबूरी क्या है कि उसको आज काम करना पड़ रहा है। यानी दूसरों के कहे अनुसार आज उसकी खेलने की इच्छा हो रही है, फिर भी क्या है, उसके जो पापा है, पिता, अब्बा है, वो उसको डरा धमका के रखते हैं कि नहीं, तुझे काम ही करना है ताकि तू कुछ पैसा कमा सके और हम कुछ खाना खा सकें। तो इसलिए आपने देखा है गरीब व्यक्ति होते हैं, उनको मजबूरी में पता नहीं क्या किस किस चीज़ों का अपना त्याग करना पड़ता है, अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। मजबूरी में कई ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं। तो इस बच्चे की कहानी बताई गई है, जो एक करीम है उसकी कहानी कितनी वेदना भरी हुई है, कितनी चुभन भरी बताई गई है। तो हमने हमारे चैप्टर में ये पढ़ा था कि वह बच्चा क्या है, काम करने लग गया है, लेकिन उसी का दोस्त है जो जनार्दन है, वो उसको क्या बताता है कि मैं तो स्कूल जाता हूँ, और स्कूल जाके हम सारे बच्चे, एक सब सामी नाम की लड़की है जिसके घर हम शाम को सब खेलते हैं, वहीं हम खाना खाते हैं, सब हंसी खुशी रहते हैं। तो इस बात को सुन के उसको और भी दुख होता है। अब आगे की चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसका दोस्त होता हुआ है, उसको ये निमंत्रण भी देता है। क्या निमंत्रण देता है? कि तुम भी आकर खेल सकते हो हमारे साथ। लेकिन उसमें क्या है, वो बच्चे तो कितने बजे खेलते हैं? स्कूल से 2 o'clock छूट जाते हैं और उसके बाद में वो खेल में अपना ध्यान लगा देते हैं, शाम होती है तो घर चले जाते हैं। लेकिन वह बच्चा जो करीम है, वो तो फैक्ट्री से शाम को 7-8 बजे तक उसी फैक्ट्री में पीढ़ी बांधने का काम करता रहता है, तो उसका तो खेल का समय भी निकल जाता है। अब उसमें यह बताया गया है कि जनार्दन दूर दूर होता जा रहा था, उस पार दूर उसका स्कूल दिखाई दे रहा था। आपने देखा है कि चौराहे पे 2 रास्ते आए थे, एक पे क्या था, फैक्ट्री का रास्ता था, और एक पर क्या था, स्कूल का रास्ता था। तो जनार्दन कहाँ जा रहा था? स्कूल की तरफ जा रहा था, और करीम कहाँ जा रहा था? फैक्ट्री की ओर जा रहा था। अब उनके रास्ते वह दोनों एक दूसरे से दूर दूर दिखाई दे रहे थे। स्कूल को देखते देखते करीम को लगा जैसे जीवन में उसने सब कुछ खो दिया है। अब स्कूल को देख के उसको ये लगा कि मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है, यानी जो मौज मस्ती थी, पढ़ाई थी, दोस्तों से, यार दोस्तों से मिलना था,
वो सब कुछ मेरा खत्म हो गया है। 10 मिनट में करीम फैक्ट्री के सामने पहुंच गया। लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा होता है ना, जो बच्चे खेलते रहते हैं, लकड़ी होती है, एक छोटी लकड़ी होती है, उसके कॉर्नर पे मारते हैं तो वो क्या है, गुल्ली उछल के जाती है। तो ये खेल है ना, वो खेल रहे थे। करीम मुग्ध होकर खेल देखने लगा। तल्लीन होके, मुग्ध हो जाना यानी तल्लीन हो जाना, मोहित होके देखने लग गया। तो उसका भी क्या है, मासूम सा मन था और बचपन का था, तो वह भी उसमें तल्लीन हो गया। और वह किसको भूल गया, फैक्ट्री का तो भूल ही गया कि मुझे समय पे पहुंचना है। गुल्ली के लिए वह चाहे खाना ही छोड़ देता, इतना मन था उसका उस खेल में। तो उसको ये उसका सबसे प्रिय खेल था, उसके लिए तो वह क्या करता था, खाना तक ही छोड़ देता था। कुछ समय पहले वह सोच रहा था कि बीड़ी की फैक्ट्री की सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा, पर बच्चों की गुल्ली डंडा देखकर वह इस बात को अब मानो भूल सा गया था कि थोड़ी देर पहले तो क्या सोच रहा था कि फैक्ट्री आ गई, अब मुझे सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है। लेकिन जब उसने बच्चों का गुल्ली डंडा का खेल देखा तो वह उसमें मगन हो गया और उसका ध्यान वहीं लग गया और वह सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ा। 1 2 3 रेडी झुककर खड़ा, डंडा हाथ में लिए गुल्ली को देखता लड़का तिम्मा रेडी जोर से बोला कि भाई 1 2 3, और वो उसको गुल्ली को मार रहा था। गुल्ली को पकड़ने के लिए तैयार दूर खड़े विरोधी पक्ष के लड़के रेडी। अब उसी गिल्ली को पकड़ने के लिए क्या होता है, इसमें गुल्ली को पकड़ने के लिए उसके विरोधी पक्ष यानी सामने की जो लड़के होते हैं वो उस गुल्ली को पकड़ने के लिए सामने खड़े रहते हैं। जो वो कैच कर लेता है उसी का वापस बारी आ जाती है, यानी उसका टर्न आ जाता है और वह खेलता है। फिर तो करीम का कौतूहल बढ़ा यानी उसको जिज्ञासा होने लगी, तिम्मा कैसे मारता है, गुल्ली कितनी दूर जाती है, इसका अंदाजा करके वह गौर से देखता रहता है कि कितनी स्पीड से वह मारता है। अगर उसकी स्पीड कम है तो गुल्ली पास में गिरेगी, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो गुल्ली कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। तो वह उसी का अंदाज देख रहा था कि भाई गुल्ली कहाँ पे जाके गिरेगी। तिम्मा रेडी ने डंडे से गुल्ली पर धीरे से चोट करके ऊपर उछली, गुल्ली पर फिर डंडा फिराया, हल्का सा हिला के फिर जोर से मारा। तो लेकिन इस तरह फिराया डंडे से गुल्ली का मेल नहीं हुआ, गुल्ली टच नहीं हुई और गुल्ली वहीं पे गिर गई। वह केवल हवा में डंडा फिराकर खुद घूमकर खड़ा हो गया। उसने क्या है, धीरे से मारा और डंडे को हवा में यानी ऐसे ही घुमाया ताकि बच्चों को क्या लगे कि गुल्ली को बहुत तेज डंडा मारा है और गुल्ली दूर जाके गिरेगी, और वह उसको खुद ही घूम रहा था डंडे के साथ में। ऊपर उछली गुल्ली फिर उसी जगह पे गिर पड़ी, यानी उसको तेज स्पीड से नहीं मारा बल्कि उसको धीरे से मारा, तो गुल्ली क्या है वहीं पे उछलकर नीचे गिर पड़ी जहाँ वह पहले थी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने भी कैच नहीं की और किसी का भी टर्न नहीं आया, यानी बारी नहीं आई। तब खिलखिलाकर हंस पड़ा करीम। क्या उसकी बात में हंस पड़ा कि उसने क्या है, दूसरे बच्चों को मूर्ख बना दिया। हंसी मेरा संक्रामक होती है, हंसी हमेशा संक्रामक होती है, और लड़के भी हंसे कि भाई संक्रामक होती है कि एक व्यक्ति हंसता है तो दूसरों को भी हंसी आ जाती है। तो क्या हुआ कि अदर बच्चे भी हंसने लगे। तिम्मा रेडी को आसपास सा लगा और अपमान सा लगा और नाराज हुआ कि उसको ये लगा कि दूसरे बच्चे देखो, मैंने शो तो ऐसे किया कि गुल्ली को बहुत दूर तक फेंकूंगा और मेरा डंडा लगा ही नहीं और गुल्ली वहीं पे गिर गई। तो उसको ये लगा कि इसको खेलना भी नहीं आता, और खेलना नहीं आता इसका मतलब क्या, उसको क्या महसूस हुआ कि मेरा तो अपमान हो गया है। कब लगा, जब दूसरे लड़के उस पर हंसने लगे। ये आया बड़ा आदमी, हंस रहा था जैसे बड़ा खिलाड़ी है, कहकर तिम्मा रेडी तमतमा उठा। तमतमा यानी क्रोधित हो गया कि तुम मुझ पे हंस रहे हो, क्या तुम क्या मुझसे अच्छे प्लेयर हो, मुझे एक बार खेलने दो तो दिखाऊंगा। करीम ने क्या बोला कि मुझे एक बार गुल्ली और डंडा दो तो सही, मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ। करीम ने दृढ़ निश्चय और अटल आत्मविश्वास से कहा, आए बड़े खिलाड़ी, मैं जानता हूँ, चुप रहे। तो करीम ने क्या बोला कि मुझे दो तो सही। उसने अटल विश्वास यानी अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं तो इस खेल में क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, तो मैं तो बहुत अच्छा खेल सकता हूँ।
उसने उस लड़के ने करीम को क्या बोला, आए बड़े खिलाड़ी, मैं जानता हूँ, चुप रहे, एक बार खेलने का मौका देकर देखना। तो करीम ने उस लड़के को बोला कि एक बार मौका तो दो मुझे खेलने का, फिर मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ, तुम तो चुप रहो। ओहो, आओ चलो तुम्हारा भी खेल देखिए। चुनौती मिलते ही, चुनौती यानी ललकार यानी चैलेंज मिलते ही करीम की बाहें फड़फड़ाने लगी, यानी उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि देखो मुझे चुनौती मिली गई है कि मैं भी दिखाऊंगा कितना अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो वो क्या हुआ, उसकी बाहें क्या है, फड़फड़ाने लगी। दूसरा कोई कहे तुम यह काम नहीं कर सकते हो, तो वह कहता जरूर कर सकता हूँ। कि दूसरा अगर उसको ये कह दे कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो उसको क्या है, ज़्यादा मन में आत्मविश्वास हो जाता है कि इसने मुझे ऐसा कहा क्यों, मैं तो बहुत अच्छा करके दिखाता हूँ। ऐसी दिलेरी थी उसकी, अगर उसको कोई चैलेंज कर देता तो उस चैलेंज को वह जीत कर ही दिखाता था। वह जोश से आगे बढ़कर आया, रेडी के हाथ से डंडा लेकर उसने गुल्ली को ठीक जगह रखकर डंडे को आराम से फिराते हुए हुंकार कर कहा, रेडी। दूर खड़े हुए लड़कों ने भी कहा रेडी, यानी तैयार है। करीम ने डंडे से गुल्ली को उठाकर ऐसा मारा कि वह ठन आवाज करके लड़कों के सिर के ऊपर से उड़कर दूर रास्ते के नाले में जा गिरी। तो उसने रेडी कहते ही गुल्ली को इतना तेज मारा कि गुल्ली दूर रास्ते पे जाके गिरी। करीम ने डंडे से गुल्ली को उठाकर लड़कों की टोली ने करीम के लिए तालियां बजाई और मुख धोकर शाबाश कहा कि इतने तल्लीन हो गए कि कितनी तेज गुल्ली को उछाला है इसने, और सभी उसको कहने लगे शाबाश। अवाक खड़े तिम्मा रेडी ने हाथ में डंडा देते हुए करीम के चेहरे पर ऐसे सेनापति का विजयता चमक रहा था जैसे वह 1000 लड़ाइयाँ जीतकर आया हो। तो करीम ने जब वह डंडा उसको हाथ में पकड़ाया गुल्ली को मारने के बाद, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं तो बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आया हूँ। कि उसने दिखा दिया कि तुम मुझे कह रहे थे ना कि तुम आए बड़े खिलाड़ी, तुम मुझे दिखाओ कितना तेज खेल सकते हो, कितना अच्छा खेल सकते हो। लेकिन जब उसने गुल्ली को इतनी दूर फेंका और उस डंडे को वापस तिम्मा को पकड़ाया, तो उसको ऐसे लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली है। विजय शेर की तरह करीम जब फूल रहा था तब उसके अब्बा ने फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़े होकर डांटा, बेवकूफ़ क्या कर रहा है वहाँ, यहाँ फैक्ट्री में बहुत काम पड़ा हुआ है। और उसको क्या है, वापस उसके अब्बा ने डांटा और आवाज़ लगाई। करीम की खुशी गायब हो गई, जो खेलने की जो उसकी खुशी थी वो क्या हो गई, इसमें गायब हो गई। और वो उसको वापस जब उसके अब्बा ने आवाज़ लगाई तो उसकी सोच क्या हो गई कि मुझे तो कहाँ जाना है, फैक्ट्री में जाना है, खेल से तो मेरा कोई नाता ही नहीं है। वह भयभीत अब्बा की ओर देख रहा था, डरता हुआ देख रहा था, क्योंकि उसको लेट तो हो ही चुकी थी, खेल में मगन हो गया था। उसके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा था, क्या मैं अब्बा को क्या बोलूं। अरे बेवकूफ़ यहाँ आ, उसके अब्बा ने कहा। अब्बा ने बुलाया। डरते डरते करीम फैक्ट्री की सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे के पास गया। अब्बा की आंखें गुस्से से जल रही थी, यानी उनको गुस्सा आ रहा था कि यह आज लेट आया है और काम भी नहीं कर पाया है। अब्बा ने करीम के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा, तमाचा यानी थप्पड़ मारा। करीम की आंखों से आंसू बह निकले, लड़के के अविवेक के कारण, यानी अज्ञान के कारण। लड़के के उसको ज्ञान नहीं था, क्या ज्ञान नहीं था कि उसका काम तो क्या है, फैक्ट्री जाना समय पे और उसको मेहनत करना है। लेकिन वो ज्ञान में मस्त हो गया था, खेल में मस्त हो गया था इसमें, तो उसको ज्ञान भी नहीं रहा। कारण काम के बदले परिवार को मिलने वाले पैसे में से कुछ पैसे न मिले तो कब उसको ये ज्ञान नहीं था कि अगर मैं समय पे काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरी जो तनख्वाह है, पगार है, वो लेट जाने पे काट ली जाएगी और मेरे परिवार को पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की बात सोचने वाले पिता की दृष्टि पुत्र के आंसुओं की ओर नहीं गई। उसके पिता को तो क्या लग रहा था कि मेरा बेटा थप्पड़ मारने पर रो रहा है, उसका कोई दुख नहीं था, बल्कि दुख किस बात का था कि ये लेट आया है, इसकी वजह से क्या है, हमारी तनख्वाह कट जाएगी। उसने लड़के के आगे कुछ पत्ते और कैंची फेंक दी।
करीम आंसू बहाते हुए पत्ते कतरने लगा। क्यों? क्योंकि उसका काम पत्ते कतरने का ही था। बाहर खेलने वाले लड़कों की टोली से आवाज़ सुनाई दे रही थी। करीम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाहर से लड़कों की आवाज़ बार बार सुनाई पड़ रही थी, 1 2 3 रेडी। क्योंकि बाहर बच्चे क्या कर रहे थे? गुल्ली डंडा खेल रहे थे, और वो आज क्या बना रहा था? बीड़ी के पत्तों को काट रहा था। तो उसका मन गा था और उसी चीज़ को रो रहा था कि देखो मैं कितना अच्छा बाहर खेल के आया हूँ, सभी मेरे को शाबाश बोले हैं, और आज मैं यहाँ आया हूँ, लेट आया हूँ, तो मुझे क्या मिला है? तमाचा, एक थप्पड़ मिला है। बल्कि मेरे पिता ने मेरे आंसू ने पोंछ के बल्कि मुझे इस बात के लिए डांटा कि मुझे क्या है, इसमें अगर मैं लेट आया हूँ तो मेरे पैसों की कटौती हो जाएगी, जिससे हमारा नुकसान ही हुआ है। और वह रोते रोते अपने काम में व्यस्त हो गया। यानी वह किसमें? बंधन में बंधा हुआ था। कौन से बंधन में? अपने पिता के बंधन में बंधा हुआ था कि उसको क्या है, मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ेगी अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके। तो आपने देखा इसमें बंधन का पंछी होता है वो कैसा होता है, उसको दूसरों का, उसको अपनी दुख तकलीफ का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि दूसरों के कहे अनुसार ही काम करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।